हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 498A आईपीसी का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ पे विमेन को राइट्स मिले हैं। ठीक है, अब जब विमेन को राइट्स मिला, आपको जैसे पता ही है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है क्योंकि यहाँ पर जो कंप्लेंट फाइल होती है खाली हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं होती है, यहाँ पे उसके और फैमिली मेम्बर्स के भी अगेंस्ट क्या हो जाती है, फाइल हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ वो ये हुआ कि देखो, जब भी कोर्ट के सामने ऐसा कोई मैटर आएगा तो कोर्ट को यहाँ पे उसका डीप एनालिसिस करना है, ऐसे ही नहीं इस कंप्लेन को ले लेना है। क्यों? क्योंकि जब देखो किसी भी फैमिली के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस फाइल होता है तो ये अपने आप फैमिली के लिए बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो आओ इस केस में देखते हैं कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने वाली बात बोली है कि जब 498A आईपीसी का जब फैमिली रिलेशंस को हम ब्रॉड करते हैं अंडर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो कोर्ट को बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए जब वो इस मैटर को डील करेगा। तो इस केस के अगर फैक्ट्स की बात करें, इस केस में क्या हुआ था, एक प्रेमलता जो कि यहाँ पे हमारी कंप्लेनेंट है, इन्होंने शादी करी थी जो कि उनके हस्बैंड थे डॉक्टर सुरेश से। ठीक है, 2016 के अंदर। और शादी के टाइम पे, एट द टाइम, उनकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने दहेज की मांग करी थी 30 लाख। और उस 30 लाख में 15 लाख का तो 15 तोला तो गोल्ड चला गया था और 10 लाख इन हैंड उन्हें कैश एज अ डॉरी दे दिया। 5 महीने तक शादी बहुत अच्छी चली, पर 5 महीने बाद फिर वो ये फैमिली में उनकी खराब होने लग गई और ना ही उनका ट्रीट अच्छा किया गया, ना उनके टेक केयर हुई। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हस्बैंड ने, सस्पेक्टिंग हर कैरेक्टर, हस्बैंड ने क्या करना शुरू कर दिया, उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए, उसे हैरेस करना शुरू कर दिया, फिजिकली भी मेंटली भी। फिर जिस वजह से इसके साथ साथ उनकी मदर इन लॉ ने और दहेज की मांग करी कि और दहेज लेकर आओ 10 लाख रुपए, जिसकी वजह से उनकी मदर इन लॉ ने क्या करा, जो मदर इन लॉ थी, मदर इन लॉ के साथ साथ इस केस में उनकी यंगर सिस्टर भी हैं मदर इन लॉ की, जिनका नाम था गेदम झांसी, और उनके ब्रदर इन लॉ भी हैं सुधीर, और उनका जो बेटा है सन गेदम झांसी, उनका भी सबका इस केस के अंदर डाला कि वो सब भी मुझे प्रेशराइज करते हैं कि जैसे मेरी मदर इन लॉ बोलती है, हस्बैंड बोलते हैं, मुझे वैसे ही करना है, और अगर मैंने नहीं करा और मैं डॉरी दहेज नहीं लेकर आई तो वो मुझे क्या कर देंगे, मार देंगे। ठीक है, तो ये अलेज करा गया बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। इस बिहेवियर की वजह से जो कंप्लेनेंट की मदर हैं, जो ये प्रेमलता है, प्रेमलता की मदर ने बहुत बार पंचायत भी रखी कि जिससे कि ये मैटर सॉर्ट आउट हो सके, बट कुछ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जब ये पंचायत रखी उसमें एल्डर मेंबर थे, तब तो हस्बैंड कह देते थे हाँ ठीक है, सब अच्छे से होगा, ये कुछ है, बट कोई कंडीशन प्रॉपरली अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से अब उन्हें इसका ऑल्टरनेटिव लेना पड़ा, पुलिस स्टेशन महिला थाने में उन्हें कंप्लेन लिखवानी पड़ी। तो क्या हुआ, जब महिला थाने में कंप्लेन लिखवाई तो यहाँ पे खाली सेक्शन 498 नहीं लगा, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी ये कंप्लेन फाइल हो गई कि खाली ये सिविल मैटर नहीं था, अब ये क्रिमिनल मैटर भी बन गया, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी क्या पहुंच गया, ये मैटर पहुंच गया 2005 का जो एक्ट है। ठीक है, और उन्होंने ये वाली चीज़ को भी एक्सप्लेन करा कि मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, मुझे अपने कपड़े टच नहीं करने देते। एक बार तो मैंने उनकी वॉश करी हुई सॉक्स थी तो उसे हाथ लगा दिया, तो उन्होंने कहा मैं इसे जला दूंगा क्योंकि तुमने इसे हाथ लगा दिया है। और उन्हें क्या कहते हैं, किचन से बाहर निकाल देते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इस तरीके से बताई। और ये भी एलेज करा कि जो हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं उनके फ़ोन आते हैं, वो मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम इसे छोड़ दो क्योंकि इसका बाहर किसी के साथ अफेयर है, और जिसके साथ अफेयर है वो भी डाइवोर्सी है और ये जल्दी ही शादी कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कर करके उनके पास जो है फ़ोन आता है, और ये भी कहा कि कंप्लेनेंट को बहुत बार मारा पीटा भी गया और उन्हें घर से भी बाहर निकाला है उनके हस्बैंड ने कि आप मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो कंप्लेंट एक तरफ फाइल नहीं होती है, अब हस्बैंड आया, हस्बैंड भी कंप्लेंट लेके आ गया। हस्बैंड ने कहा एट दिस स्टेज इट मे बी अपोजिट टू मेंशन कि हस्बैंड भी लेकर आए, वन वे नहीं थी कंप्लेंट, दोनों वे थी यहाँ पे कंप्लेंट, काउंटर एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि जो हस्बैंड ऑफ द कंप्लेनेंट, उन्होंने भी डाइवोर्स प्रोसीडिंग फाइल कर दी कोर्ट के आगे, और ये बोला कि जो मेरी वाइफ है वो बहुत इनसेंसिटिव है, जो हस्बैंड की नीड्स होती है उन्हें फुलफिल नहीं करती, इनकम्पैटिबल है, और वो बहुत सारी बातें छुपाती है, और उसका एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है, और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेंटल फिजिकल हैरासमेंट हो रहा है, और वो मुझे कितनी बार क्या है छोड़ के भी जा चुकी है। 10 अप्रैल 2018 को उसने डिसर्टेशन, मतलब वही छोड़ के जाना, वो भी कर दिया था बिना किसी रीज़न के।
ठीक है। अब जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया कि जिसमें ये दिखा हो कि हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स ने कुछ किया है। देखो अगर हस्बैंड मारता पीटता है और उसके फैमिली मेंबर्स देख रहे हो वो कुछ नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि कितनी बार ये भी हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ का मैटर है, ये दोनों आपस में डील करें, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। तो उनका खाली देखना ये नहीं कह सकते हम कि हाँ वो भी इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है। फिर साथ में ये कहा कि यहाँ पर ये पंचायत से भी हमें कुछ ऐसा नहीं पता लग रहा कि हाँ ये इसके अंदर इन्वॉल्व है। फिर जो उन्होंने उसकी सिस्टर इन लॉ मतलब अपनी सास की जो बहन के खिलाफ भी डाला है वो भी हमें इररिलेवेंट लग रहा है। ये तो केस को बिना बात के खींचा जा रहा है। तो कोर्ट को यहाँ पे कोई भी चीज रेलिवेंट नहीं लगी है कि चार्जशीट में भी कुछ ऐसा सच नहीं मिला कि जिससे पता लग रहा है। ये तो देखो बात है कि हस्बैंड मदर मतलब जो प्रेमलता है उनकी मम्मी तो आके बोलेंगी ही, जो प्रेमलता आके उन्हें बता देंगी वही वो कंप्लेन में लिखवा देंगी। तो पर यहाँ पे हमें कुछ भी जेन्युइन वाली चीज नजर आती नहीं दिखाई दे रही है। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला देखो कुछ भी स्पेसिफिक एलिगेशंस हमें यहाँ नहीं दिखे हैं। कोर्ट ने नोट करा कि जो कंप्लेनेंट है उसने जनरल एलिगेशंस दिए हैं और कोई भी स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं पता चला है क्रुएलिटी का, डॉरी हरासमेंट का। और ये जितना भी आया है हमारे सामने ये काफी हमें वेग लग रहा है, काफी धुंधला लग रहा है, कुछ रेलिवेंट नहीं लग रहा। फिर इस जजमेंट ने हाईलाइट भी करा कि जो रिलेटिव्स है हस्बैंड के शुड नॉट इम्प्लीकेटेड, कि जो रिलेटिव्स हैं उनका यहाँ पे कुछ हमें प्राइमा फेशियल नहीं दिखाई दे रहा कि उनका डॉरी से रिलेटेड कुछ है। और कोर्ट ने काफी साइड भी करे प्रीवियस जजमेंट जिसमें कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 498A का बहुत ज्यादा क्या है मिसयूज हो रहा है बिना सब्सटेंशियल प्रूफ के। और इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे क्या कर दी, क्वेश्चन कर दी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की कोई भी डायरेक्ट रोल हमें नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी एक्ट ऑफ क्रुएलिटी नहीं दिख रहा है। और एम्फेसाइज करा कि ये जो अब्यूज हो रहा है मीन्स जो ये इसका वॉयलेशन हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए। ठीक है। फिर साथ में कोर्ट ने ये वाली चीज भी बोली अपनी पास्ट रूलिंग के गाइडलाइंस दी कि एफआईआर लिखते समय जहां पे फैमिली मेंबर्स का भी नाम डाला है तो उनको तभी इन्वॉल्व किया जाएगा अगर कुछ सॉलिड एविडेंस मिलता है। बिना बात के फैमिली मेंबर्स को भी आप बीच में नहीं घसीटोगे। रीएफएम करा कि मेयर नेमिंग ऑफ रिलेटिव्स कि अगर खाली रिलेटिव्स का नाम डाल देना विदाउट सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस इट इज नॉट रिलीवेंट। ठीक है। तो यहां पे बेसिकली ये वाली चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट करके कहा कि जो क्रिमिनल केसेस हैं, देखो क्रिमिनल केसेस में लीगल कंसिडरेशन हमें बहुत ज्यादा देखना पड़ता है क्योंकि इसे आप लाइटली नहीं देख सकते। जैसे अब यहाँ पे हम क्रिमिनल केसेस खाली ये नहीं बात करें इसकी ही, क्रिमिनल केसेस मर्डर है, कोई भी रेप है, ये सारे जो केसेस होते हैं, थेफ्ट है, इसे हम लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंडिविजुअल की लाइफ पे क्या होता है इफेक्ट पड़ जाता है जब भी कोई केस एक बार फाइल हो जाए। फिर इसलिए कहा कि जो लीगल सिस्टम है हर एक केस में हमें बहुत कॉशन होकर देखना पड़ेगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है नहीं हुई है। कोर्ट ने एम्फेसाइज करा कि हम यहाँ पे क्रेडिबल एविडेंस को देखेंगे जिसमें स्पेसिफिक एलिगेशंस को हम लिंक करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ भी था, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। क्योंकि जनरल क्लेम करना विदाउट एविडेंस अनजस्टली कि आप बिना बस जनरली होता है केस को बढ़ाते हैं चलो कि बिना किसी प्रॉपर तरीके के, वो गलत है। क्योंकि जो फैमिली की बात आती है, फैमिली अपने आप में देखो सुप्रीम कोर्ट का काम है जोड़ना, तो फैमिली अपने आप में एक बहुत क्रूशियल यूनिट है और उसको हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो कोर्ट ने यही कहा कि फैमिलीज जो हैं वो लव पे, ट्रस्ट पे, इन सब पे बिल्ड होती है, तो ऐसे ही नियम तोड़ सकते। और जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी फॉल करती है तो वो सीवियर उसका फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंस होता है। इसलिए जो विमेन ने फाइल करी यहाँ पे 5 इंडिविजुअल के अगेंस्ट फेल बट ओनली अ कपल में भी डायरेक्टली, खाली कौन इन्वॉल्व था उसमें कपल था। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि केयरफुली हमें कंप्लेन को देखनी पड़ेगी बिफोर इनिशिएटिंग क्रिमिनल एक्शन। तो इसलिए यहाँ पर जो केस कोर्ट ने यही कहा कि अलाउ कर दी उनकी जो एफआईआर थी, मतलब अपील तो उनके पास आई थी, क्वेश्चन कर दी एफआईआर अगेंस्ट जो गैदम झांसी और उनके अदर्स, और रीएफर्म करा कि जो कोर्ट है वो बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज करेगा। तो आज इस प्रोविजन से हमें पता चला कि डोंट डू मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A, इससे बहुत ज्यादा फैमिली इफेक्ट होती है। थैंक यू।